आखिरकार अमेरिका में क्या हमले शुरू हो गए हैं और क्या है सबमरीन केबल्स जिस पर हमला करेगा रूस, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं रूस और भारत ने आखिर सस्पेंड क्यों कर दिया, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका में एक साथ कई हमले हो गए हैं, यहाँ तक कि ये हमला पुलिस विभाग पर भी हो गया है। ये तो तय है कि आने वाला समय और आने वाले लड़ाई का तरीका अलग तरीके का रहेगा, लेकिन सुपर पावर अमेरिका में अगर इस तरीके के हमले होते हैं तो फिर सोचने वाली बात हो जाती है। अमेरिका के डलास में एक साथ कई रैंसमवेयर अटैक किए गए, जिससे शहर का कामकाज ठप पड़ गया है। इस साइबर अटैक में सरकारी विभाग की कई वेबसाइटों पर हमला किया गया। इस हमले में जिन कंप्यूटर सर्वरों को इन्फेक्ट किया गया उसमें पुलिस विभाग की साइट भी शामिल है। आप समझिए कि पुलिस विभाग की वेबसाइट ठप हो गई। जरूरी सेवाएं देने वाली साइट इस अटैक पर कुछ नहीं कर पाई। कई सर्वर फेल हो गए। जैसा कि अमेरिका और अमेरिकी शहर की बात है तो वहाँ पर सारी चीजें जो चलती है वो कंप्यूटर सिस्टम से चलती है। सारा कुछ डिजिटल है और इस डिजिटल होने की वजह से इनके लिए सुरक्षा भी बहुत ज्यादा मायने करता है। ये अटैक कैसा अटैक है तो आपको बता दें, एक तरीके से कंप्यूटर में घुसकर उसका असली मालिक कोई और बन जाता है। कंप्यूटर के फाइल को, डेटा को जैसे चाहता है वैसे हैंडल करने लगता है। 2017 से बहुत ज्यादा ये चीजें बढ़ती गई और अब ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका के शहर का कामकाज ठप हो गया। अब जरा सोचिए कि अगर युद्ध के समय इस तरीके से हुआ तो फिर चीजें कैसे संभाली जाएंगी। यही वजह है कि भारत ने भी अब अपने हर कमांड के साथ एक साइबर यूनिट की कमांड बनानी शुरू कर दी है। यानी जब लड़ाई होगी तो हर तरीके से अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया है। वैसे आपको बता दें, अभी तो रूस के ऊपर जो क्रेमलिन में हमला हुआ है उसके बाद बहुत तरह की बातें हो रही हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि रूस इसका बदला लेगा। तो वहीं नाटो की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है। नाटो की तरफ से ये कहा गया है इस बार जो अटैक होगा ये यूरोपीय यूनियन को एकदम से ठप कर देगा, क्योंकि रूस कुछ ऐसी चीज पर अटैक करने की सोच रहा है जिससे कि पूरा पानी पर सिस्टम ही खत्म हो जाए। वैसे आपको बता दें, रूस ने पहले नाटो पर और अमेरिका पर आरोप लगाया था जब गैस पाइपलाइन परियोजना पर हमला हुआ था। गैस पाइपलाइन परियोजना पर हमला के बाद जो गैस का परिचालन था वो ठप हो गया था। नॉर्थ स्ट्रीम 2, नॉर्थ स्ट्रीम 1 से परिचालन ठप होने की वजह से यूरोप की निर्भरता रूस के ऊपर कम भी हो गई और अमेरिका के तरफ बढ़ भी गई। ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन अब ये जो देख रहे हैं ना, इसे कहा जाता है सबमरीन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी सबमरीन्स पानी के अंदर किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, इनके लिए इन्हें कहा जाता है सबमरीन्स का स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर किस चीज के लिए है तो आपको बता दें, ये दरअसल केबल हैं। ये केबल इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए है। इसे करीब $10 ट्रिलियन खर्च करके तैयार किया गया है और हर रोज समझ लीजिए कि $10 ट्रिलियन का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है इंटरनेट पर। अगर इंटरनेट पर ही स्ट्राइक हो जाए और यूरोप का पूरा सिस्टम बिठा दिया जाए तो ये तो एकदम से हड़कंप लाने वाली बात होगी। नाटो का ये कहना है कि नाटो अब युद्ध के उस दौर पर पहुंच गया है जब नाटो इन सबमरीन केबल पर हमला करेगा, यानी इंटरनेट कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से तोड़ देगा। जो पानी के अंदर जाल बिछा हुआ है इस पूरे जाल को वो तोड़ देगा और ये जाल टूटा तो इंटरनेट हो जाएगा, ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। यूरोप दुनिया से कुछ भी शेयर नहीं कर पाएगा और ये सचमुच बहुत ज्यादा डराने वाली बात है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं और डिजिटल समय में अगर इस तरीके के हमले होते हैं तो ये तो समस्या जरूर पैदा करेगा। खैर, अब ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा है या फिर सचमुच इसमें कोई सच्चाई है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी मीडिया में ये खबर जोर शोर से है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस ने आखिर क्या चीज पर बड़ा फैसला ले लिया है। भारत और रूस का बड़ा व्यापार चल रहा है और ये व्यापार अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जहां भारत रूस से मात्र 10
बिलियन की चीजें खरीदता था, वहीं अभी रूस से 51.3 बिलियन की 5 अप्रैल तक चीजें खरीदी है भारत। अब ये रेशियो देखकर ही समझ में आ रहा है कि भारत ने बहुत ज्यादा चीजें खरीदी है। अब इन खरीदने वाली चीजों में क्या है तो आपको बता दें, सबसे ज्यादा तो तेल है। तेल भारत ने अंधाधुंध खरीदा है और ये तेल भारत के लिए जहां बहुत फायदेमंद हो रहे हैं, तो वहीं हमने आपको बताया था भारत और रूस के बीच एक बहुत बड़ी समस्या भी आ रही है। समस्या ये आ रही है कि रूस के पास भारतीय रुपया बड़ी मात्रा में जमा हो रहा है। रूस भारत को तेल दे रहा है, लेकिन रूस भारत से खरीद बहुत कम चीज रहा है। अभी फिलहाल में भारत को मार्केट एक्सेस देने की बात हुई है, वो भी अभी बातचीत के दौरान में ही है, यानी बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में अभी अंदर बात नहीं हुई है और ये जमीनी तौर पर अभी आया नहीं है। हकीकत में कुछ दिनों पहले तक भारत ने एक उपाय निकाला और भारत ने कहा कि हाँ, यूएई से हम दिरहम में व्यापार करते हैं, क्योंकि रूस चाहता है तुम किसी और करेंसी में व्यापार करो, जैसे कि दिरहम में व्यापार कर सकते हो, चाइना के युआन में व्यापार कर सकते हो, और भी कोई करेंसी में आप व्यापार कर सकते हो। तो भारत अभी तत्काल एक टेम्पोररी तरीके से कभी दिरहम में व्यापार करता है, कभी डॉलर में पेमेंट करता है, कभी थर्ड पार्टी पेमेंट करता है। लेकिन अगर ये चीज लंबा चलाना है तो लंबा के लिए तो ये मुश्किल है। अब चाइना चाहता है कि वो अपने युआन को आगे बढ़ाए, भारत चाहता है कि वो अपने रुपए को आगे बढ़ाए, लेकिन रूस का भी ये कहना है कि भारत का 2% का व्यापार है, एक्सपोर्ट है दुनिया भर में। ऐसे में रूस के पास कथित तौर पर बहुत ज्यादा रुपए जमा हो जाएंगे, फिर रूस उन रुपए का करेगा क्या। ऐसे में कहा जा रहा है कि रूपी रूबल में जो तय करना था व्यापार, वो चीजें फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दी गई है। अभी के लिए बातचीत इस पर बंद कर दी गई है और अभी यही माना गया है कि किसी तीसरे करेंसी में हम व्यापार करें। फिलहाल के लिए भारत रास्ता अपनाएगा यूएई के दिरहम का और कुछ और तरीके भी अपनाएगा, लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल भारत के लिए खड़ी हो गई है कि रुपए और रूबल में अभी फिलहाल के लिए तो व्यापार नहीं होता हुआ दिख रहा है और बातचीत भी नहीं होती हुई दिख रही है। वैसे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दोनों देश कुछ न कुछ उपाय निकाल लेंगे, क्योंकि रूस को भी अपनी इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए चाहिए बड़ा व्यापारिक साझेदार। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।